सेवा जवाहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दुनिया में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, तो इस विचारधाराओं में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसका मूल तत्व पता नहीं है, मूल सार पता नहीं, या ये कह सकते हैं कि ये कहाँ से निकला है, कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों का सार पता नहीं, इसलिए हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हर चीज में। बात करेंगे आपको समझाने के लिए कि आज के करियर में मेरा ट्राइबल बच्चा, मेरा समुदाय का बच्चा आज हर एक क्षेत्र में छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई आईएएस बनने की कोशिश कर रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्र है, एजुकेशन वाले क्षेत्र है या व्यवसायिक क्षेत्र देख लो, आप बिजनेस क्षेत्र भी देख लो, वहां पे भी हमारे बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन कोशिशों के दौर में कंपटीशन बहुत बड़ा है। जब कंपटीशन बड़ा हो जाता है तो एक्चुअली हमारे माइंड पर प्रेशर आने लगता है, और प्रेशर आते हैं तो हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट होते हैं तब हमें एक रास्ता दिखता है कि मोटिवेशन ढूंढो, कहाँ से हमें मोटिवेशन मिलेगा और कहाँ हम ज्यादा काम कर पाएंगे। फिर हम ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे कोई किताब, या फिर मोस्टली ज्यादातर हम यूट्यूब और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम ढूंढते हैं मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो जब हम सुनते हैं, तब जब वो बोलते हैं हम सुनते हैं तो एक आग पैदा हो जाती है। चलो मोटिवेट हो गए, फिर काम हो जाता है शुरू। एक दो दिन या फिर एक हफ्ता या एक महीना हम काम बहुत बढ़िया से करते हैं, और उसके बाद सीधा डीमोटिवेट हो जाते हैं। जब हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम डीमोटिवेट क्यों हो रहे हैं, फिर से एक वीडियो देखो, फिर से, जैसे कि आप कोई चार्जिंग कर रहे हो और फिर काम कर रहे हो। ये मोटिवेशन, जो बाहरी मोटिवेशन है, वो ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक इसलिए हमारे शरीर में, हमारे माइंड में नहीं टिकता। इसका मेन रीजन ये है कि वो जो आशा है वो अंदर से नहीं आई है, वो जो बात है वो अंदर से नहीं निकली है। और जब तक के अंदर से नहीं निकलेगी, आप दुनिया का कोई भी मोटिवेशन ढूंढ लो, उसके दूसरे पल में आप डीमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं जाना कि ये आता कहाँ से है। अंदर से अगर बात आई, अंदर से आपको आवाज आने लगी कि नहीं यार मेरे को करना है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकती। आप फुल्ली मोटिवेट, फुल्ली चार्ज रहोगे। तो ये कैसे हो सकता है? बात करेंगे पाहंदीपरी कुपारलिंगो, बात करेंगे तथागत गौतम बुद्धा, इनकी लाइफ कैसे थी? क्या इनको कोई मोटिवेट करने वाला आदमी था? क्या वहां पे कोई ऐसा विद्यालय था? मेरे ख्याल से विद्यालय भी बहुत भाषा के व्याकरणिक सेशन के बाद शुरू हुआ है। तो उसके पहले क्या था? ऐसी कौन सी चीज थी जो हमारे पुरखाओं को मोटिवेट करती थी? क्या उन्होंने वीडियो देखे? क्या उन्होंने किताब पढ़े? इस सवाल का जवाब है, उन्होंने प्रकृति को पढ़ा। कोई किताब होगी, शायद उसको आप पढ़ेंगे और भूल जाएंगे, शायद उसके कुछ ही चीजें आपको याद रहेगी, शायद उसकी कुछ ही बातें आपको याद रहे। लेकिन प्रकृति ऐसा एक किताब है जिसको आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगी। प्रकृति यह पहला पुस्तक है इंसान का। जब कोई स्कूल, महाविद्यालय कुछ भी नहीं था, जब कबीलाई व्यवस्था थी, तब इसमें हमारे पुरखाओं ने हमारे जनरेशन को प्रकृति को पढ़ना ही सिखाया। इसलिए गुरुकुलों में हम देखते हैं कि उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अलग अलग जगह जाके ले जाके स्टूडेंट को सिखाना होता था, और आज भी है। तो प्रकृति को पढ़े कैसे और इसको बोलते क्या है, पहले ये जान लेते हैं। प्रकृति ने शुरुआत से अंत तक जो कुछ नियम बनाए, जो ना बदल सकते हैं, किसी व्यक्ति के कारण नहीं बदलेंगे, किसी परिस्थिति के कारण नहीं बदलेंगे, वो जो सटीक नियम है जो कभी नहीं बदलते, उसको पुनेम कहते हैं। और इन सटीक प्राकृतिक नियमों को अगर आप समझ लेंगे तो वो अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, तो वो नियम ऐसे हैं कि किसी में भेदभाव नहीं करते और किसी को मोटिवेट डीमोटिवेट नहीं करेंगे। वो जिसके साथ चलेंगे वो सफल हो जाएगा। ये इतने इजी और सरल नियम है जिसको कोई बाबा एक पेंडाल में लपेट के आपको बताता है अलग अलग परिणामों से। चलो कोई बताएगा आपको या बताता होगा कि आप अगर पाप करोगे तो उसके बाद पाप मिलेगा। यह किसी धर्म के चश्मे से देखा हुआ एक विचार है जिसको बहुत सारे बाबा लोग बताते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मूड क्या है? पाप, यह सिद्धांत आता है क्या प्रकृति में? तो फिर प्रकृति पुनेमी की नजरे से देखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें धर्मों का चश्मा निकाल के रखना पड़ेगा, और फिर आप इस पुनेम के तहत तक जाएंगे कि ये जो वर्ड आया है, आप पाप करेंगे तो पाप मिलेगा, तो ये वर्ड यहाँ इस नियम पे लागू होता है कि प्रकृति को आप क्षति पहुंचाएंगे, जीवन में वो क्षति फिर से लौट आएगी। ये पुनेमी नियम है। इसको धर्म का पगड़ा पहनाकर सुविचार बना दिए गए हैं। पुनेम बहुत स्पष्ट है, पुनेम निर्भीड है, पुनेम भेदभाव नहीं करता। के नियम जो है
वो छोटा बड़ा ये नहीं देखता। जैसे कि आपने एक नदी सरिता देखी है जो किसी में भेदभाव नहीं करते, आप भी पानी पियेंगे तो आपको भी पिलाएंगे, और एक बड़ा करोड़पति भी पानी पिएगा तो उसको भी पिलाएंगे। पुनेम उस नदी के जैसा है, किसी पे भेदभाव नहीं करता और उसमें कट्टरता नहीं होती, उसमें सिर्फ ज्ञान होता है, और वो ज्ञान और वो नियम आपको आगे ले चलते हैं। कितना बड़ा मजा आता है ना पुनेम को सुनने में। यही नियम अगर कोई किताब वाला आदमी, यही नियम अगर कोई लेखक आदमी बढ़िया प्यार से प्राकृतिक नियमों का एक संचय बनाकर एक किताब लिखे, तो शायद मेरे ख्याल से उन मोटिवेशन वाले लोगों से वो किताब एक बेहतर रहेगी कि अगर उस किताब को, पुनेमी किताब को पढ़ता है तो आजीवन उसको बाहर से मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन उसके अंदर है, उसको अंदर से आवाज आएगा और वो स्पीड से सफलता की ओर निकल जाएगा। कितना सरल है। और यही सरल मैंने एक छोटे से किताब में लिखा है, जिस किताब का नाम है प्राकृतिक पुनेमी नियम। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैंने जैसे कि मोटिवेशन वाले बड़े बड़े एक उदाहरण देकर लिखते हैं, वैसा मैंने कुछ नहीं लिखा है। आपको कुछ बेसिक चीजें बताइए जो कि पुनेम है, उन चीजों को आप पकड़ के चलिए। वो जो नियम मैंने बताए वो नियम प्रकृति के स्टार्टिंग से थे और अंत तक रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और उस नियमों को जो समझ परख के चलता है उसको सफलता इसलिए जल्दी मिल जाती है क्योंकि वो प्राकृतिक मेन बेसिक नॉलेज को जानता है कि ये चीज को फॉलो करूंगा तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा, उसको पता है क्योंकि उसने पढ़ रखा है, समझ रखा है। तो इसीलिए पुनेम को जानकर आप अगर अपने करियर को फोकस करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पहले के आपने इर्द गिर्द के किस्से अगर सुने होंगे तो यही सुना होगा कि एक बंदा निकल के जंगल में चला गया और फिर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वहां से लौट के आया तो उसमें आत्म साक्षात्कार हो गया था, यानी वो कुछ अलग बातें कर रहा था, कुछ नॉलेज की बातें कर रहा था, ऐसे वैसे। ये सब हो पाता है प्रकृति के निकट जाने से। ये सब हो पाता है जब आप पुनेम की राह पर चल, आप चाहे रहो ना रहो, आप उसको फॉलो करो या आपकी 10वीं पीढ़ी फॉलो करे, वो नियम है, वो चलता ही रहेगा। हमारी सगा व्यवस्था और पुनेम का मार्ग देने वाले पहांदी पारिक उपार लिंगो, जिनके इस नियम को मैंने यहाँ पे आधुनिकतावाद में लेकर लिखा है, वहां पे मैंने किसी भी धर्म का और किसी भी जाति का जिक्र नहीं किया है। मैंने इसको प्राकृतिक रखा है क्योंकि प्राकृतिक नियमों को किसी धर्म में लपेटेंगे तो वो फिर पुनेम नहीं रहेगा, वो फिर अलग हो जाएगा, वो आपका फ्रेंचाइजी हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो विद्यार्थी है वो शालीनता से इसको पढ़े, किसी धर्म जाति से बाहर निकल के। मैं दावा करता हूं कि ये किताब जब आप पढ़ेंगे, इसके बेसिक नॉलेज को जानेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा किताब पढ़ने के बाद। एक तो किताब है मेरे ख्याल से 90 पेजेस का, पेजेस भी बहुत छोटे हैं और फॉन्ट बड़े हैं। इसका मतलब यह है कि आप 1.5 से 2 घंटे में ये किताब पढ़ लेंगे। उसके बाद ये आपको समझ में आएगा, अरे राहुल भैया ने ये जो बातें लिखी ये तो है ही, आसपास ही है। तो फिर इसके बेसिक जो नॉलेज था, बेसिक जो नियम थे, उसके बारे में हम वाकिफ नहीं थे, और ये किताब आपको उसी नियम के बारे में बता रही है। इस किताब में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो आपने कभी नहीं सुना और आ गया। ये कभी ना कभी आप उस नियमों से टकराते हैं, और जो इस नियमों को फॉलो करता है वो आगे बढ़ते रहता है, और जो इसके विपरीत जाने की कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि ये एक प्राकृतिक नियम है कि बोओगे तब जाके फसल मिलेगी। ये एक नियम है कि आप बीज बोओगे उसके बाद आपको फल मिलेगा। तो कोई अगर आदमी इस नियम के विपरीत करना चाहे तो करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आप बोओगे नहीं तब तक निकलेगा ही नहीं। ये नियम आपके शुरू से लेकर अंत तक है, चाहे आप इसको मानो चाहे आप ना मानो, चाहे आप इसको किसी ग्रंथों में लपेट के इस वर्ड को कुछ भी बना दो, करोगे वैसा मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन मूल उद्देश्य पुनेम का क्या है, वो आपको एक मैसेज देता है। प्रकृति एक बड़ी किताब है जिसको हमारे पुरखाओं ने पढ़ा, और मैंने जिक्र क्या किया था, जिक्र वो किया था उस काल का जब स्कूल महाविद्यालय कोई भी आश्रम नहीं था। तब यहाँ के पुरखाओं ने प्रकृति को पढ़ा और इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, इतनी जबरदस्त तकनीक हमारे कल्चर में, परंपराओं में डाल दी कि जिसको हम समझने के लिए, हमें समझने के लिए 100 साल लग जाएंगे। और यही जो तकनीक है कुछ बेसिक नियमों के आधार पर है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये किताब आप डाउनलोड करें। मैं बता दूं ये किताब सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में है, जिसको मैं ई बुक कहता हूँ। ये पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया गया, इसके पूरे अधिकार मेरे पास है, और आगे चलकर मैं इसके गहराई में उतरने वाला हूँ। इस वीडियो में, इस किताब में आपको हेडलाइंस मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण नियम मिलेंगे जिसको पढ़कर आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं, वो अंदर से पुणे में आ जाएगा। दूसरी बात, ये किताब अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं
तो इसकी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो आप एक लिंक मिलेगी, प्राकृतिक पुनेमी नियम की लिंक। वो लिंक को क्लिक करेंगे आप, तो एक लिंक पर जा धमकेंगे, वहां पे कुछ अमाउंट मैंने रखा है। वो अमाउंट ही हमारे चैनल को हेल्प करता है एक्चुअली। ये जो हम पीडीएफ बुक्स में बेचते हैं, वहां से जो अमाउंट आता है वो हम पूरी इंडिया घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं हम। एक्चुअली ये टीम का ये कंसेप्ट है कि कुछ अमाउंट होना चाहिए। वहाँ पे अमाउंट दिखेगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद बैक नहीं करना है। पहली बात, वहाँ पे बैक करेंगे तो आप लिंक से हट जाएंगे। पेमेंट होने के बाद बैक नहीं करना है, वो अपने आप आपको रीडायरेक्ट करेगा, सीधा एक पेज पर लेके डाल देगा। वो रहेगा चैनल का गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में सीधा पीडीएफ खुल जाएगा आपके सामने। उसके कोने में डाउनलोड का एक बटन होगा, वहाँ पे डाउनलोड का बटन को क्लिक करना है और झट से पीडीएफ फाइल, एक छोटी सी पीडीएफ 1 MB से भी कम है, तो वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको प्यार से पढ़ना है, पहली बार नहीं तो 2 बार पढ़ना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, प्यार से समझना है उस नियमों के बारे में। और जब ये आप पढ़ते हो, समझते हो, कुछ सवाल रहे तो मेल करना है, जहाँ पे ये लिंक पे सभी मेल मेरे दिए हुए हैं। अभी दूसरी बात ये कहेंगे कि अगर इसमें आपका नेटवर्क कम ज्यादा है, या फिर आपने पेमेंट कर दिया और आप लिंक से हट गए, ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको मुझे डायरेक्टली वहां पे मेल नंबर दिया है alivebridge750@gmail.com, यह जो मेरा मेल है, वहां पे आप मुझे लिख कर भेजना है कि सर जी, हमने पेमेंट तो कर दिया, बट इस अकाउंट से हमने पेमेंट किया है और हमें वो पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है। और आपको साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देना है। झट से जैसे वो हमारी टीम मेल देखेगी, वो सेव करके आपको व्हाट्सएप से वो एक पीडीएफ फाइल आपको भेज देगी। तो ये पूरा प्रोसेस है इस वीडियो को, इस किताब को डाउनलोड करने का। तो आप अगर इच्छुक हैं कि मेरी इस किताब को पढ़े, तो प्लीज जाइए, ई बुक को डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में। मेरे ख्याल से आपको, अगर आप बढ़िया रीडर हैं, तो आप 1 घंटे में उसको पढ़ लेंगे शांति से, क्योंकि 90 पेजेस की किताब है, बट उसमें फॉन्ट मैंने बहुत ज्यादा रखे। कोई अगर बुजुर्ग आदमी इस किताब को पढ़ना चाहे तो उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए फॉन्ट उसको बड़े रखें। तो जो विषय मैंने बताए हैं वहां पे, उसके छोटे छोटे मुद्दे तो लिए हैं, बट वो आपकी जीवन को भी पलट सकता है। इतने तार्किक और सत्य मुद्दे हैं। तो उसको जाइए, पढ़िए और देखिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इसी के जरिए आप जब किताब खरीदते हैं तो छोटा सा अमाउंट हमारे चैनल को आ जाता है, और उसी अमाउंट से हम आगे का मिशन थोड़ा सा तय कर लेते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और बताएं कि हम जो पुनेम का रिसर्च करना चाह रहे हैं, शायद मैं पुनेम का 1% भी नहीं जानता हूँ, लेकिन कोशिश ये है कि पुनेम को ढूंढेंगे, उसके गहराई को नापेंगे, उसको लिपिबद्ध करेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो देखते हैं हम कहाँ तक जाएंगे, और देखते हैं हमारा रिसर्च कहाँ तक जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ऐसे शेयर करते रहिए। जैसे हमारा ये मंच बड़ा होता जाएगा, वैसे हम बड़े मुद्दों को सामने लाएंगे, और इसके लिए आप सभी का सपोर्ट होना जरूरी है। क्योंकि हर वीडियो अगर फैलेगा, हर टॉपिक अगर फैलेगा, चैनल अगर फैलेगी, तो समाज की बात बहुत दूर तक जाएगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और कुछ गलती होती है तो प्लीज छोटा भाई समझकर मुझे माफ करते रहिए। क्योंकि न जाने हम तो अच्छा ही कुछ कंटेंट लेके चलते हैं, बट हमारे दिमाग से निकल जाता है और कुछ गलतियां हो जाती हैं। और पुनेम यही कहता है कि जब गलती हो जाती है तब उसकी माफी मांग लेनी चाहिए, और उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। अगर कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरु नानक, जय भीम।